क्लास 9th हमने दो बैलों की कथा 1 जो चैप्टर था प्रेमचंद जी का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं काव्य खंड में से ये चैप्टर ले रही हूँ कबीर। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, इसको सुन लेना ध्यान से। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है, यानी बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 में के आसपास मगहर में देहांत हुआ। जगह है मगहर। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी इन्होंने कोई स्कूल नहीं गए, विधिवत शिक्षा यानी कोई इसको स्कूलिंग वगैरह नहीं करी। इन्होंने जो सत्संग अटेंड करते थे, ये पर्यटन यानी घूम फिर करके जो लोगों के से अटैच होकर के जो उनको अनुभव मिला वो उन्होंने वैसे सीखे हैं वो अनुभव से। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। यानी एक बुक है कबीर ग्रंथावली, उसमें सारी की सारी रचनाएं संग्रहित की गई है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन कबीर पंथ में उनका जो रचनाओं का संग्रह है बीजक नाम का ग्रंथ है, ये संग्रह माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है। यानी सब मतलब पुख्ता सबूत में मिलता है कि हाँ ये सच है, ट्रू है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब नाम का है ग्रंथ है वो उसमें संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। यानी कि जो कबीरदास जी ऐसे थे कि जो लोग ऐसे दिखावा करते थे ना, तिलक विलक लगा के, माला पहन के पंडितगिरी करते हैं और लोगों से पैसे लूटते हैं, मतलब दिखावा ढोंग करते हैं, उनका खंडन किया, उन पर कटाक्ष व्यंग किया गया है। उन्होंने अपने काव्य के में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। मतलब धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। यानी वैराग्य, गुरु भक्ति, ये ईश्वर का प्रेम सब कुछ होने के साथ साथ आत्मबोध, आत्मा का बोध और जगत का बोध, यानी इस दुनिया से सांसारिक जो बातें हैं उनका ज्ञान करना। कबीर की भाषा में सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, यानी लयात्मकता है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब इसमें है ये यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। इस चैप्टर में जो भी ये पद ले रखे हैं इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। उन्होंने बोला है कि ईश्वर को अपने ही अंदर, अपने ही मतलब ईश्वर तो हमारे हृदय में ही बसते हैं, अपने अंदर ही खोजो, कहीं मंदिर मस्जिद जाकर के ढूंढने की उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है।